को मैं ज़रूर सिखाना चाहूँगी कि क्या तरीकाकार होता है स्टार्टिंग एंडिंग का और एवरीथिंग, ताकि जिनका A1 नहीं है मेरे साथ वो भी अच्छे तरीके से सीख लें। और आप लोगों ने जब भी A1 यहाँ पर भी या B1 में लिखना हो तो अप्रोप्रिएट तरीके से स्टार्ट करना और उसको प्रॉपरली ख़त्म करना आपको आता हो दरम्यान में, तो फिर प्रैक्टिस के साथ लाइंस लिखने सीख जाएंगे। मैंने शायद ये बात पहले भी आपको बताई है, दोबारा बताती हूँ कि जो इसका टेल्क का श्राइबन होता है, चूंकि इसमें फर्स्ट टाइल SMS होता है, और SMS आप मोस्ट ऑफ द टाइम अपने दोस्त वगैरह को ही लिख रहे होते हैं, तो वो इनफॉर्मल में चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए फिर क्या होता है कि जो टाइल 2 होता है उसकी ईमेल मोस्टली, ये मोस्टली का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि समटाइम्स ये चेंज भी हो सकता है। मोस्टली आपकी टाइल नंबर 2 में ईमेल फिर आपकी फॉर्मल आती है। फॉर्मल का क्या तरीकाकार है, इनफॉर्मल का क्या है, मैंने डिटेल से करवाया हुआ है। बाकी बच्चों को भी उम्मीद है कुछ ना कुछ आइडिया होगी इसके बारे में, जितना हो सका मैं अभी आज के लेक्चर में इसको समझाती हूँ। ठीक है जी, अब हमारे पास यहाँ पर ईमेल क्या आ रहा है कि ईयर शेफ हेर लेमान हट बाल गेबुस्टाग, आपके बॉस हैं मिस्टर लेमान। लेमन का गेबुस्टाग है जल्द ही, और एयर हट इनन आइने आइनलाडुंग सुजाइनर, जाइन का लफ्ज जब भी आए ना तो ये हिज का मीनिंग देता है, ये याद रख लीजिए। हिज बर्थडे, हिज सेलिब्रेशन गिशिक्ट। गिशिक्ट जो है ये शिकन से निकला है, यानी कि उन्होंने आपको इनविटेशन भेजा है अपने सेलिब्रेशन का। श्राइबन सी हैन लेमान आइने ईमेल, आप मिस्टर लेमान को एक ईमेल लिखें। बेडांकन सी जिश und sagen Sie, dass Sie kommen, आप उनका शुक्रिया अदा करें और उनको बताएं कि आप आएंगे। Informieren Sie, dass Sie jemanden mitbringen, आप उनको ये भी साथ में इन्फॉर्म करें कि आप अपने साथ किसी को लाएंगे। अब ये नहीं वहां पे लिख देना कि ich möchte informieren Sie, dass ich möchte jemanden mitbringen, नो। यमंडन का लफ्ज नहीं, वहां आपने बताना है कि मैं अपना कौन साथ में लेकर आ रहा हूँ, जो भी आपने साथ लेकर जाना है, किसी फ्रेंडिन को, किसी फैमिली मेंबर को, जो भी साथ लेकर जाना है, जिसको भी आपने वो उस बंदे का बताना है। ये मांडन चीज नहीं होती है, ये कोई ना कोई इंसान होगा। फ्रागन जी नखदेम वेग, रास्ते के बारे में सवाल करें। ईमेल आपका जो है ये 30 to 40 व्योटर के दरमियान में हो सकता है। शायद 30 35 तो आपको A1 में भी लिखने की आदत है ना, तो जस्ट उसका थोड़ा सा ज्यादा व्योटर हो जाएंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा यहाँ वाला भी। तो इसमें और उसमें कोई खास ज्यादा फर्क नहीं है। परेशानी ये नहीं लेनी है कि A2 का है तो ये पता नहीं कुछ बहुत ज्यादा। हाँ, एक चीज मैंने आपको पहले भी कही थी, दोबारा कह देती हूँ। आपका जो भी पीस ऑफ राइटिंग हो, चाहे वो आप A2 का कर रहे हो चाहे वो आप B1 का कर रहे हो, ट्राई योर बेस्ट टू राइट इवन, एक भी हो जाए तो कोई ना कोई एक जुमला नेबन जट्स का इस्तेमाल करें, ठीक है। आप यहाँ पर चाहे जो भी बात करें उसके अंदर दस लगाएं, वेन लगाएं, वाइल लगाएं, दस हल्ब लगाएं, जो भी बात करें आप उसके अंदर निबन जट्स एक जुमला यूज करने से A1 की ईमेल में और आपकी ईमेल में फर्क साफ नजर आ जाएगा। यू विल गेट द स्कोर, आपके जो पॉइंट्स हैं वो आपको मिलेंगे। श्राइबन जी सु आलन दगाए पुंगटन, ये जो 3 पॉइंट्स बताए हुए हैं 1 2 3, इन तीनों पे लाजमी बात करें। एक चीज होती है शुरुआत, अनरेडे, एक चीज होती है ग्रूस एंडिंग। वो उनके भी मार्क्स हैं। अगर मैं कहूँ कि 1.5 पॉइंट ऊपर वाले चीज के हैं और 1.5 पॉइंट नीचे एंडिंग के हैं, यानी ग्रूस वगैरह के हैं, तो पीछे 7 पॉइंट्स जो बचते हैं वो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि वो इन 3 पॉइंट्स के होते हैं। बच्चे पूछते हैं कि हमने वर्ड काउंट ही तो कंप्लीट करना है, क्या पता हम शुरू में बता दें कि इश्बिन कौन और वी गेट एस इन या वी गेट एस दियर भी लगा दें तो वर्ड काउंट कंप्लीट हो जाएगा। काउंट कंप्लीट तो हो जाए शायद, लेकिन एज लॉन्ग एज आपकी इन 3 पॉइंट के अंदर वो बात नहीं आ रही होगी तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। मार्क्स उसी चीज के हैं जो इन्होंने आपसे कह दिया है कि इस पे बात आपने करनी है, ठीक है। 30 to 40 जब कहते हैं तो आप कोशिश करें कि 40 लिख दें। मैं A1 में आपको याद होगा कि मना करती थी बहुत लंबी ईमेल ना लिखें, गलतियां ज्यादा आप लोग कर जाते हैं। आपको 30 उन्होंने कहा हुआ है सिर का, तो 30 का मतलब है 31 32 से ऊपर ना जाए।
यहाँ इन्होंने 30 to 40 कहा है, तो 40, 41, 42 आप कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे मैं एक अलग पेज शेयर करके वहां से आपको कुछ करवाना चाहती हूँ। गिव मी मोमेंट। ये चीज वैसे मैं A1 वालों को करवाती होती हूँ, लेकिन ये सेम चीज आप लोगों की भी काम आएगी, सेम चीज आपकी तरफ भी। कि अनरेड यानी स्टार्टिंग आपने करनी है, और दोस्त को खत लिखना है, या सहेली को लिखना है, या नाखबार में से किसी को लिखना है, या ओल्ड कोलेग के या कोलेगिन को लिखना है। ठीक है। ओल्ड कोई हो गए हैं तो वो दोस्ती हो जाती है उनकी। तो वहां पर आपका खत चला जाएगा इनफॉर्मल वे में। लीबे सारा लेडी के लिए, लीबर अली मेल के लिए। फॉर्मल में क्या करेंगे, जब आपने किसी भी लेररिन या लेरर को लिखना है, शेफ को लिखना है, होटल वाले को लिखना है, जॉब के लिए लिखना है, कुछ चीज खरीदनी है लिखना है, कोर्स करना है लिखना है, कोई भी इस टाइप के जितने भी खत होते हैं वो सारे फॉर्मल में चले जाएंगे। आपको नहीं पता कि मैं होटल को खत लिख रहा हूँ, वहाँ खातून पड़ेगी या मेल पड़ेगा, मैं कोर्स के लिए खत लिख रहा हूँ, मेल पड़ेगा कि खातून पड़ेगी, यानी सवाल में भी मेंशन ही नहीं है कि फ्राउ या फिर है। कहीं पर कोई चीज ये मेंशन ही नहीं है। इन दैट केस आप क्या करेंगे, वेरी रिस्पेक्टेबल लेडीज और जेंटलमैन को कहते हैं sehr geehrte Damen und Herren, कॉमा। ये ऊपर मैं बताना स्किप कर गई हूँ। दिस कॉमा जो कि इस फर्स्ट लाइन के एंड पर आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जरूर यहाँ पे कॉमा लगाना चाहिए, और किसी जगह पे कॉमा लगाने की यानी कि शर्त नहीं है, यहाँ पर है। ली बेसारा या फिर लीबर अली, जो भी करें, ली sehr geehrte Damen und Herren, कॉमा। इसी तरह से किसी मिस्टर को खत लिखना है, अगर खत वालों ने साफ बता दिया कि किसी हैर को खत लिखें, तो जेर गेहर्टर हैर अली, मैंने नाम एक इमेजिनरी बनाया हुआ है यहाँ पे, उन्होंने जो नाम दिया वो आपने लिखना है। और अगर नाम ना दिया हुआ हो क्लास, तो फिर क्या करते थे, अगर खत में सिर्फ लिखा हुआ है कि हैर को खत लिखें या फ्राउ को खत लिखें, कोई नाम नहीं दिया हुआ, फिर क्या करते हैं? Sehr geehrter Damen und Herren। नहीं नहीं, ये बताया हुआ है कि फ्राउ को खत लिखें। गेटी दामन एंड हेरन तो तब करते हैं ना जब कोई पता ही नहीं है कि फ्राउ को लिखना है कि हेर को लिखना है। पता है कि फ्राउ को लिखना है, लेकिन फ्राउ का नाम उन्होंने हमें नहीं दिया। चार मुझे जवाब आए हैं, मैं देखती हूँ कौन सही जवाब दे रहा है। सिर्फ हेर, सिर्फ फ्राउ, एक्स वाई जी, इमदाद। एक्स वाई जी तो आखिर पे। क्लास क्या हो गया आप लोगों को? ये मेरे A1 वाले बच्चे किधर गए हैं? मैंने क्या बताया था कि अगर फ्राउ का नाम ना दिया हेलो। हो। जी। हेलो लिख देंगे खाली। नहीं, एनी ने, नादिया ने याद रखा हुआ है, राबिया ने भी कुछ कुछ करीब पहुंच गई है। यू कैन यूज योर ओन चॉइस, अब वानिया को भी याद आ गया है। फर्जी नाम, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। फिर कोई भी नाम लिखेंगे, मुझे किसी ने कहा है ना कि schreiben Sie ein E-Mail zu einer Frau, eine Frau, और मैं उसको कर देती हूँ कि sehr geehrte Frau सारा। सारा अब उस सवाल के अंदर कहीं नहीं था, मैंने इमेजिन कर लिया है, इमेजिनरी नाम बना लिया है। तो ये काम करना होता है जब नाम नहीं गिवन होता। नाम गिवन होता है तो वही नाम लिखना होता है। और अगर कोई पता नहीं है, कोर्स वाले कोर्स के लिए खत लिख रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट को, होटल को खत लिख रहे हैं, नहीं पता कि आगे से खत पढ़ने वाली खातून है कि मेल है, तो वहां पर क्या होगा, sehr geehrte Damen und Herren। ये कॉन्सेप्ट्स हैं, मुझे लग रहा था कि सबको सब आता है तो मैं तेजी से गुजर रही हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्लास। किसी का कहीं पर सवाल हो वो पूछे। ये आपका खत लिखने की सारी चेकिंग यहाँ से हो रही होती है कि बातें ये आती हैं कि नहीं आती हैं। एक तो ये कॉमा इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये वाली चीजें। नाम दिया हुआ है, मुझे कहा है कि हैर येंजे को खत लिखें, तो मैं जेर गेहर्टर हैर येंजे ही करूंगी। लेकिन किसी हैर को खत लिखे नाम नहीं दिया हुआ, तो मैं इमेजिनरी नाम बना दूंगी, जेर गेहर्टर हैर म्यूलर। मैंने अपने पास से ही बना लिया है।
ठीक है जी। इसी तरह से किसी फ़ाओ को खत लिखना है, जैसे गेहर्टे फ़ाओ सारा, मेल को तो गेहर्टर था, दो लोगों को तो गेहर्टे था। इसी तरह से फीमेल को तो गेहर्टे ही रहेगा, फेमिनिन गेहर्टे, प्लूरल गेहर्टे, मैस्कुलिन गेहर्टर। ये तो होगी कि स्टार्ट कैसे करनी है चीज। इसके बाद अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो 3 पॉइंट्स के ऊपर आप बात कर चुके हैं ना, तो अब खत्म कैसे करनी है, जिससे को मैं कह रही थी ग्रीव्स। ग्रीव्स कैसे करना है, एंडिंग लाइन, तो इनफॉर्मल में आप ग्रीव्स करेंगे इश्वाटे, लाइक ये लाइन वो है जो कि हर लेटर में एंड पे आप पुट कर सकते हैं। ये मीनिंगफुल भी होती है, अच्छी भी लगती है। अक्सर अगर इंस्टीट्यूट को लिखना है ना तो गेहर्टेड डामन und हेरन करेंगे, डामन und हेरन जो ऊपर बताया है। इश्वाटे ऑफ दाइन एंड वॉट, कोई भी खत लिखते हैं तो कोई एक सवाल तो अंदर हो ही जाता है ना, जिसके बारे में आप कह रहे होते हैं कि तुम मुझे बताओ या आप मुझे बताएं कि ये क्या है, कैसे है, मैं कब आऊं, क्या मैं अपने साथ किसी को ला सकता हूँ, लाइक दिस कुछ तो पूछ ही लेते हैं। तो आपका ये जो जुमला है ना, इश्वाटे ऑफ दाइन एंड वॉट, इनफॉर्मल में ये लाजमी हर लेटर के एंड पे फिट हो जाएगा। आई वेट फॉर योर रिप्लाई, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगी। जाग मियर बिटे, प्लीज मुझे बताओ। इन तीनों को ना लिखाइएगा, इन तीनों का मतलब ये था कि या ये लीबे ग्रीव से लवली ग्रीटिंग्स, या ये बेस्ट ग्रीव से बेस्ट ग्रीटिंग्स, या फिर फीले ग्रीव से मैनी ग्रीटिंग्स, इनमें से कोई एक आप एंड करेंगे। और एंड पर ये कहते होते हैं कि आप एक्स वाई जी लिख दें। अगर तो आपको एग्जामिनर कह दे कि एंड पर एक्स वाई जी लिख दें तो एक्स वाई जी लिख लीजिएगा, और अगर ना कहे तो फिर इनफॉर्मल में कैसा नाम लिखते थे क्लास? कुरत बिल्कुल ठीक बताया है, ओनली हमारा बिल्कुल सही है। और राबिया ने भी ठीक है। एक्स वाई जी, एक्स वाई जी तो हयात तब लिखना है ना जब आपको उन्होंने कह दिया है कि एक्स वाई जी लिखिएगा एंड पे, यानी एग्जामिनर ने कह दिया है, सवाल वाले ने लिखा हुआ नहीं, एग्जामिनर ने। अगर उन्होंने इस तरह की कोई बात आपको इंस्ट्रक्शन में नहीं दी है और आपका नाम जो भी है आप उसका फोर नाम है वहां पर लिखाएंगे, मारिया अरूज है तो मारिया सिर्फ मारिया लिखेगी, क्योंकि मारिया की सहेली को पता है कि मारिया कौन है। लेकिन मारिया जब किसी इंस्टीट्यूट को या होटल को खत लिखेगी तो वहां पे वो फिर अपना पूरा नाम लिखेंगी, मारिया अरूज, क्योंकि वो आपके जान पहचान वाले नहीं है। देयर शील प्रोवाइड, और वैसे भी फॉर्मल एक तरीका कार होता है कि आप अपना पूरा नाम देते होते हैं। मुझे मैसेज आते हैं स्टूडेंट्स के, कोई बंदा मुझे, फॉर एग्जांपल आपने सही, मैं किसी का नाम ले लेती हूँ कि हमारा रियाज ने मुझे मैसेज किया है, अस्सलाम वालेकुम टीचर, आई एम इंटरेस्टेड टू लर्न जर्मन फ्रॉम यू, हमारा रियाज हियर। तो नीचे मैं क्या करूंगी, समरा अमार हियर, समरा हियर, इनफॉर्मल लगेगा, वो एक्यूरेट ही नहीं जाता। यही तरीका इंग्लिश में भी है, यही तरीका इधर भी होता है जर्मन में भी। इनफॉर्मल, ich warte auf deine Antwort, sag mir bitte, liebe Grüße, Amara, that's it। अब आप सोचेंगे कि क्या डांके भी कर सकते हैं? हाँ जी। यहाँ पर इशवाटे ऑफ दाइने एंड वॉट से पहले आप 3 पॉइंट पे बात की है ना, 1 2 3 पॉइंट पे बात की है, तो यहाँ पर आप डांके कर दें। इनफॉर्मल को सिर्फ डांके कर सकते हैं, फॉर्मल को क्या क्या कर सकते हैं मैं बताती हूँ। एनी क्वेश्चंस क्लास टिल हियर? कोई बात ना समझ आई हो तो पूछें, फिर आगे चलेंगे। जी। जी शबाज। क्वेश्चन है। जी। अगर हमको कहना हो कि टू होम इट मे कंसर्न, हम्म। तो उसको कैसे, ये भी तो लिखा जा सकता है ना जब आप किसी इंग्लिश को में एड्रेस। करते होते हैं, इंग्लिश में करते हैं शबाज। ये जो जर्मन के सारे तरीके हैं वो मैंने यहाँ पर बता दिए हैं, जो आपके एग्जाम में खास करके, मे भी किसी अच्छा। ऑफिस में टू होम मेड कंसर्न करते हो, लेकिन नहीं, वे गहरे दामन और हेरन उसमें आ जाता है कि चाहे हम्म। दामन है, चाहे हैर है, कोई कोई डामे है या हैर है, जो भी है ये उसी के लिए है। ओके, गॉट इट, थैंक यू। वो जो है ना वो बड़ा ही एक ये नहीं, जो एक जर्मन लैंग्वेज की फॉर्मेलिटी है उसके अंदर, वो लगता नहीं है जुबान मुझे, क्योंकि मैं उसको उसकी जो जुबान की
आप क्या कहें कि नेचर को समझती हूँ। अगर मैं किसी को यूं लिखूंगी ना कि वेन एस अनगेट, कि जिसके साथ ये जाता है वही इसको पढ़ ले, तो ये बड़ा ही मुझे तो रूड सा लग रहा है। हाँ, इंग्लिश में लगता है सही, जर्मन में ये ऐसा मीनिंग देता है, वेन वेन एस गेट, जिसके साथ जाता है ये वही पढ़ ले, वो टू होम में इट कंसर्न। इंग्लिश में कुछ कुछ ठीक लगता है बोलते हुए, ये मुझे फील हो रहा है कि ये अजीब है। कहते हैं इसको ये, अगर आप कहीं और पे इस्तेमाल करना चाहें तो ये लिख लें अपने साथ। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या बात पूछने लगी थी, हाँ निदा से। निदा, इफ यू कैन स्पीक, आई डोंट नो, नहीं तो चैट पे लिख दीजिएगा। आपको यस कोई मैम। रिप्लाई शिप्लाई आया है मेल का? नहीं मैम। मैम ये ऑटोमेटेड रिप्लाई होता है जैसे ही आप उनको क्योंकि गोएते की वेबसाइट पे ही जाकर आपको फॉर्म उनका जी फिल जी जी करके जी ईमेल करना है। जी 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 जी। तो वो मैंने 3-4 ईमेल कर दिए थे उनको, तो उसी वक्त उनका रिप्लाई आ गया, वी हैव रिसीव बट वी विल गेट बैक शॉर्टली। पॉसिबिलिटी उसका है कोई ईमेल किसी रिप्लाई की नहीं कि है। अभी कोई करे तो उसको मिले? मेरा नहीं ख्याल वैसे तो, लेकिन नहीं, उसका टाइम था 9:30 to 1:30। और एक ही दिन था, कल नहीं होगा दोबारा? जी नहीं। हम्म। और अब जो नेक्स्ट है वो 20th अप्रैल को एग्जाम है, और उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में ओपन होगी। मैं आपको डेट भेज देती हूँ नेक्स्ट। लेट हो जाएगा, लेट हो जाएगा, somebody इज देयर, और वो बेचारी का मसला बना हुआ है। एम्बेसी, एम्बेसी डेडलाइन लोगों को 2 महीने की दे तो देती है, और उनसे कहें हम्म, कि वकार होते हैं, उनको डायरेक्टली ईमेल कर दें कि मेरी इस तरह की मतलब एम्बेसी से मेरी वो आई हुई है डेडलाइन या अपॉइंटमेंट। उनको बोले जी अपॉइंटमेंट स्लिप साथ में अटैच कर दें, और उनसे कहें अर्जेंटली नीड एन अपॉइंटमेंट। इफ यू, उनको डायरेक्टली मैसेज कर दें। अगर ईमेल। बाद में कभी आप ईमेल एड्रेस दे सकती हूँ मुझे, दे दीजिएगा, मैं उनको जी मैं आपको भेजती हूँ। ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। A1 का ये या मैं, A1 के हाँ बच्चे, की ये अपॉइंटमेंट की, किसके अपॉइंटमेंट की बात कर रहे A1 A1। हैं? A1 की, गोएते कराची की? जी। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर अगर आप एम्बेसी की अपॉइंटमेंट है भी है ना, हम्म। तो वो उसको अटैच करके वो कर लेते हैं, आउट ऑफ द लाइन जाकर के कर लेते हैं उसको। अल्लाह करे, अल्लाह करे कर दें। वैसे उनके पास भी इतना ज्यादा वो होता है कि शायद किसी को कर देते हैं और किसी को इग्नोर। द स्टूडेंट नहीं नहीं, इज, लाजमी करते हैं, ओके लाजमी करते हैं, ओके लाजमी करते हैं। ओके। ओके। लाहौर वाले नहीं करते हैं ना, इसलिए लाहौर वालों पे कोई असर नहीं पड़ता। वो कहते हैं इट्स नॉट आवर हेडेक। ये लिटरली उन्होंने मेरे स्टूडेंट्स को बोला हुआ है कि ये हमारा मसला नहीं है। अगर आपको डेडलाइन आई हुई है तो लोग उनकी गेट पे जाके मिन्नतें कर रहे होते हैं कि मैं कश्मीर से आई हूँ, मैं यहाँ से आई हूँ। लाइक उनके फेलोज ने उनको अपना स्लॉट दिया हुआ था, स्टिल दे डिडंट अलाउ द स्टूडेंट कि आप बेशक चाहे 7 घंटे का सफर करके आई हैं कि 8 घंटे, और आपकी डेडलाइन है, वट एवर द केस इज, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। आपका जिसका नाम का स्लॉट है वही आए बंदा तो हम उसको रजिस्टर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। सो इट्स लाइक दिस। अल्लाह ताला सबके लिए बहुत आसानी करे, बहुत परेशानी है। नादिया, आपको मिल गया होगा, 4 लोगों को मैंने भेजा था 1 महीने में, उनमें से 2 को उन्होंने ओके कर दिया था, और 2 को कहा था कि आप चली जाएं। एक तो सियालकोट से आई थी, वो करीब की थी, लेकिन एक कश्मीर से आई थी। तो 4 लोगों में से 2 को मिल गया था। एक बेचारी ने कहा मुझे ये जिसका नाम स्लॉट के ऊपर लिखा हुआ है वो मेरी कजन है। चलें जी, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। और नादिया कर लें अनम्यूट, बता दें, मैं फिर वापस रिकॉर्डिंग बंद। ठीक है जी। अब आते हैं कि फॉर्मल लेटर की एंडिंग। जो जर्मनी में बैठे हुए बच्चे वो तो बोर हो रहे होंगे ना, जमाइयाँ ले रहे होंगे कि क्या डिस्कशंस कर रहे हैं, लेकिन बच्चों आप लोगों को पता ही होगा, उम्मीद है पाकिस्तान से गए हैं, कि दिस इज समथिंग जो कि बहुत ही ट्रॉमेटिक है। लोग बेचारे बहुत परेशान हैं उसके ऊपर। फिर कभी कोई बात करते हुए एक दूसरे को अच्छी मशवरे चले जाएं तो अच्छी बात होती है। फॉर्मल, फॉर्मल के अंदर क्या होता है कि हम वो इशवाटे ऑफ दाइने अंटवाट ऊपर वाले ने किया था ना, यहाँ हम करते हैं इशवाटे ऑफ ईयरे अंटवाट। वहाँ दाइने का लफ्ज था, या ईयरे का लफ्ज है। डू नॉट फॉरगेट टू राइट आ ऑफ अंटवाट अपर केस, ये लाजमी बड़ा लिखना है, और यहाँ पे ईयरे का आई भी लाजमी बड़ा लिखना है। यहाँ मतलब ये देगा मैं आपके जवाब का इंतजार कर रही हूँ। जाग मियर बिटे था वहां पे, यहाँ पर है जागन जी मियर बिटे। आप मेहरबानी करके मुझे बता दीजिए, वहां पर था बेस्ट ग्रूसे, लीबे ग्रूसे वगैरह, यहाँ पर जरा फॉर्मल वे लगता है जब आप इसको मिट के साथ शुरू करते हैं। मिट बेस्टन ग्रूसन,
विद बेस्ट ग्रीटिंग्स कॉमा मिट फ्रॉयलिशन ग्रूसन विद फ्रेंडली ग्रीटिंग्स कॉमा। ये दो तरीके हैं, इनमें से आपकी मर्जी, आप कोई भी एक यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये एंडिंग्स और स्टार्टिंग्स मैंने आपको करवाई हैं क्योंकि ये एक तो पूरा इंप्रेशन होता है इन चीज़ों का, दूसरा इनके मार्क्स भी होते हैं, थर्ड ये वर्ड काउंट के अंदर काउंट भी की जाती हैं। अगर आपने इनफॉर्मल लेटर के अंदर फॉर्मल का कुछ लिख दिया ना, इनफॉर्मल लेटर लिखने और आप वहां पर जिरगे हटे हैर कर रहे तो गलत हो जाएगा। और अगर आपने फॉर्मल लेटर लिखने और आपने वहां पे इशवाट ऑफ दाइने एंड वॉट लिख दिया या जाग मियर बेटे लिख दिया तो यहाँ पर भी ये गलती हो जाएगी। एक लिमिट तक गलती ये लोग देखते होते हैं, एक लिमिट तक होता है कि जी ये इतनी हो गई तो चलें नंबर हम काटेंगे। उस लिमिट से बढ़ जाए गलतियां, जहां तक मेरा ख्याल है कि 4 से ऊपर चले जाए मामला, तो फिर क्या नंबर काटेंगे और क्या नंबर देंगे, पूरा ही काटा लगाओ और 0 दे दो। यानी इस तरह की मेजर मिस्टेक्स। मैंने स्टूडेंट्स का श्राइबन देखा हुआ है जिसमें वो फुल मार्क्स भी लाए हुए हैं, मैंने स्टूडेंट्स का वो वाला भी देखा हुआ है जिसमें वो कुछ नंबर कटवा के अच्छे नंबर ले आए हैं, वो भी देखा हुआ है जिसपे वो बेचारे अपनी तरफ से लिख के आए हुए हैं। कोई चाहता तो उनको उनमें 2 नंबर तो दे ही सकता था, लेकिन वो 2 नंबर फिर नहीं दिए जाते, पूरा ही क्रॉस लगाओ 0 दे दो। दिस इज अगेन वन मोर अनफॉर्चुनेट थिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि समटाइम्स कोई बंदा उन 2 नंबर्स की वजह से पास हो रहा होता है। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको समझाने का मकसद ही ये था ताकि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लें। दोबारा हम आ जाते हैं अपने उस पेज पे जहाँ पे हमारे पास लेटर लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे मिस्टर हेर जो है लेमन है, तो हमारी स्टार्टिंग हो जाएगी जेर गेहर्टर हेर लेमन कॉमा। एक बात मैं बतानी भूल गई हूँ और यहाँ पर मैं कर देती हूँ कि bedanken Sie sich und sagen Sie, dass Sie kommen। एक तो उनका शुक्रिया अदा कर दें और दूसरा उनको कहें कि दैट यू आर कमिंग। अब यहाँ पे मैं अगर करती हूँ ऊपर, हाँ या वो चीज़ भी मैं वहां पर वापस से चली जाती हूँ बिकॉज दैट्स इम्पोर्टेंट। नादिया ने लिखा है तो मुझे भी याद आ गया कि हमने फॉर्मल में शुक्रिया अदा करना है, किस तरह से करेंगे, जो आखिर वाला शुक्रिया होता है क्लास। और एक और चीज़ भी बतानी थी, वो भी स्किप हो गई है। मिड ट्रांजिशन ग्यूसन वाली चीज़ से पहले जब मैंने शुक्रिया अदा करना है तो 2 तरीकाकार हो सकते हैं, या तो मैं सिंपल वाला करूंगी डांके श्योन, ठीक है। दूसरा तरीका हो सकता है मैं कह सकती हूँ फीलन डांक, ये फॉर्मल का तरीका है। डांक का यहाँ पे डे डे कैपिटल होता है। मैनी थैंक्स, ये थैंक्स है ना, डाक डे जो है डांक का ये कैपिटल होता है। इसके बाद यहाँ पर आप फॉर्मल में अपना पूरा नाम लिखते हैं। नादिया है, नादिया के साथ नादिया कहेंगी मेरा पूरा नाम ये तो नहीं है, लेकिन साथ में खान लगा देती हूँ, ये पूरा नाम है। ठीक है, पूरा नाम लिखते होते हैं फॉर्मल के एंड पे, लेकिन अगर वो आपसे कह दें कि एक्स वाई जी तो छोटा एक्स वाई जी नहीं, एक्स वाई जी कैपिटल लिख के आना है। सारा लेटर जो है वो लेफ्ट साइड पे लिखना है। ऑल द लेटर शुड कम ऑन द लेफ्ट साइड। इस तरह मेरी तरह नहीं लिखना कि लीबे ग्रीव से दरमियान में जा रहा है, नहीं, सारी बात इधर लेफ्ट साइड पे लिखनी है। पीडीएफ कुछ अराउंड 10 लेटर्स का मैं आप लोगों को तैयार करके आजकल मैं दे दूंगी, ठीक है। उसको फिर आप देखना शुरू कर दीजिएगा A2 के लेवल के इंशाल्लाह, जिनमें एक एक नेबन जट्स भी ऐड किया हुआ होगा। 10 एक मैं लेके रट्टा लगाने पे इंकरेज नहीं करूंगी, अपने लेटर्स खुद लिखने की कोशिश करनी है, ठीक है। सिर्फ आइडिया गेट करने के लिए आपको वो पीडीएफ काम आएगा, बट आप अपने लेटर खुद लिखने हैं ताकि आपको आदत हो लिखने की। नहीं, एंड पे कॉमा नहीं आएगा, मिड फ्रांशियन ग्यूसन के आगे कॉमा की जरूरत नहीं है, डॉट लगा सकते हैं, डॉट छोटा सा लगा सकते हैं, कॉमा की जरूरत नहीं है, कुछ भी ना लगाएं तो भी ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं चीज़ समझा रही थी वो ये है कि जब आप इनको खत लिखेंगे, मैं छोटा सा यहाँ पे करती हूँ एक तरीका कि sehr geehrter Herr लेमन, ठीक है जी, मिस्टर लेमन है, कॉमा लगा दिया मैंने। अब मैं यहाँ से कहना चाहती हूँ कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, या आप फॉर द इनविटेशन। तो मैं यहाँ से करूँगी फीलन डांक फ्योर आइनलाडुंग। डांक का डी बड़ा, आइनलाडुंग का ई बड़ा, दोनों नाउन्स हैं। एक है दावत, एक है शुक्रिया। Sehr geehrter Herr Lehmann, vielen Dank für Einladung।
तो जो vielen Dank für Einladung में स्पेशल क्या चीज़ है जो कि लेटर में होनी चाहिए, वो कोई बताए मुझे जरा। क्या मैंने यहाँ पे किया अगली लाइन में? वी आपने स्मॉल यस, डाला है, फीलिंग। पाओ जो है मेरा छोटा है, यानी इस कॉमा के बाद, वेरी गुड शाबाश, इस कॉमा के बाद अगली लाइन पे जब आप आते हैं तो आपका फर्स्ट लाइन का जो भी फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल होना चाहिए, अनलेस आप उसको स्मॉल कर ही नहीं सकते, जैसे जी को आप स्मॉल कर ही नहीं सकते, आप वाले जी को। तब तक आपका, अगर मैं यहाँ पर मिस्टर लेहमान से ये पूछना चाहती कि आप कैसे हैं, तो मैं, ये सारा ही मिट गया है, बहरहाल मैं कॉमा ऊपर लगाऊंगी, आप समझ जाइएगा कि क्या है। मैंने पीछे जो कुछ भी लिखा डॉट्स लगा देते हैं इंस्टेड ऑफ दिस दिस थिंग। मैंने sehr geehrter मिस्टर लेहमान कॉमा। अब मैं इनसे पूछती हूँ कि आप कैसे हैं। वी गेट एस ईनन, मेरा वी का डब्ल्यू छोटा होना चाहिए लाजमी। अब यहाँ तक जब बात बच्चे इतनी ज्यादा वो सीरियस ले जाते हैं ना, कि फिर वो आगे हर डॉट के बाद हर लफ्ज छोटा करना शुरू कर देते हैं। वी गेट ए सीनन के बाद अब मैं यहाँ पे करती हूँ कि फीलन डांक फिर आइन लाडूंग, तो यहाँ वाला फीलन का फाओ बड़ा होगा क्योंकि नाउ इट इज कमिंग आफ्टर द फुल स्टॉप। इश विल गैन कॉमन, ठीक है। क्योनन जी मियर बिटे जागन, वेट कीजिएगा क्लास में, इसको थोड़ा ऊपर ले जाती हूँ, कॉपी पेस्ट होता नहीं है इसलिए मैं यहाँ से यूँ ले जाती हूँ इसको, ठीक है। क्योंन जी मियर बिटे जागन, एड्रेस से पूछना था ना, वेग था, वेयर इज इट, हाँ जी, फ्रागन जी नखलिम वेग वी ihre Adresse ist। ये जी, इतना सा समझाने के लिए मैंने अंदर एक नेबनजर्ट्स भी ऐड कर दिया। आप कहेंगे ये कैसा नेबनजर्ट्स है जिसमें ना वाइल है ना दस है ना कुछ है, ये भी एक नेबनजर्ट्स होता है। और वो कैसे होता है यहाँ समझाती हूँ जरा। क्यूनन जीमियर बिटेजागन करें या कुछ और करें और आगे कॉमा आ जाए, ठीक है। और जो अगला पार्ट ऑफ द सेंटेंस है वो डब्ल्यू से शुरू हो, यानी वे फ्रागे से शुरू हो, तो फिर क्या होता है, सेकंड पोजीशन पर बैठने वाला वर्ब यहां से उठ के एंड पर चला जाता होता है। वी इस्ट ईयर एड्रेस से होना था ना, लेकिन यहाँ पर क्यों सी मेयर जागन, वी ईयर एड्रेस से इस्ट हो जाएगा। ये पक्का अपने साथ बांध लें कि जब कोई भी कनेक्टिंग वर्ड ना हम इस्तेमाल कर रहे हो, कोई भी कनेक्टिंग वर्ड हो ही नहीं, ना वाइल ना दस ना दस हेल्प, ना जोन्स्ट ना आबर ना उंड ना कुछ भी नहीं है। मैंने पीछे एक जुमला लिखे, आगे कॉमा लगाया, अगला जुमला उसके साथ कनेक्ट किया, बट अगला जुमला शुरू हो रहा है डब्ल्यू क्वेश्चन से। तो फिर मेरा लाजमी है कि जो डब्ल्यू क्वेश्चन के फौरन बाद आ जाता होता है ना नॉर्मली वर्ब, वे फ्रागे का स्ट्रक्चर है, तो वो वर्ब यहाँ से उठेगा और एंड पर जाकर बैठ जाएगा, ठीक है जी। ये इतनी बातें मैंने आपको समझा दी हैं। अब लिंक जब हम चेंज करेंगे तो मैं आपको यही वाला ईमेल देती हूँ, हमारे पास वक्त है, जो लोग मुझे साथ साथ भेजेंगे चेक करना शुरू कर दूंगी, बाकी फिर मुझे थोड़ा सा मार्जिन देंगे, मैं वीकेंड पे इंशाल्लाह आपको करके बताऊंगी, बट साथ साथ इंशाल्लाह मैं इधर ही क्लास में बैठे बैठे चेक करना शुरू कर दूंगी। आप बेशक लिखना अभी से शुरू कर दें। क्योनन और जागन साथ यूज हो सकते हैं? नहीं, क्योनन मोडाल वर्ब है ना, वो शुरू पर आएगा जब सवाल बनाना है। जागन इन्फिनेटिव फॉर्म है वर्ब की, वो एंड पे जाएगा। ये मोडाल वर्ब का स्ट्रक्चर है। कायनात, कायनात अली रजा, समझ आई कि नहीं? मैम मुझे ये है कि कोनन तो वो है ना, मतलब जी की वजह से लग गया। हम्म कोनन जी में कैन मतलब कर सकती हो क्या आप? हम्म कोनन जी में बिते जागन, तो यहाँ हम्म। जाग नहीं आ सकता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कोनन क्योनन मोडाल वर्ब है। मोडाल वर्ब अपने ओके। साथ सिर्फ और सिर्फ वर्ब की पूरी शक्ल लेता है।
इसके साथ दूसरा ओके वर्ब कौन है इस जुमले में? जी तो नहीं है, मियर भी नहीं है, बिटे भी नहीं है, जागन ही है ना, तो उसकी पूरी शक्ल ओके आनी हाँ चाहिए। जो पूरी शक्ल होती है, मुझे अभी मेरे पिछले ग्रुप में पता चला कि स्टूडेंट्स कहते हैं वो आप इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव करती रहती है। मुझे लगता है कि पता नहीं सबको समझ आ जाएगी। इन्फिनेटिव होता है वर्ब की पूरी शक्ल, कटा कटोया हुआ ना हो, यानी कॉन्जुगेटेड ना हो, पूरी शक्ल। कम बैक इन द सेम लिंक क्लास। वापस आते हैं तो मैं चाहूंगी कि आप मुझे भेजना। ये शुरू करते हैं, चेक।